बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो खुदा की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके। देखो, खालिस इबादत खुदा ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने इसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं खुदा उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक खुदा इस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हदायत नहीं देता। अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता इंतखाब कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदाए यकता और गालिब है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता और वही दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब और बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए 4 पायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो खुदा तुमसे बेपरवाह है, और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बताएगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता और उसकी तरफ दिल से रजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता है उसे भूल जाता है और खुदा का शरीक बनाने लगता है, ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ए काफिर, नेमत अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में जमीन पर पेशानी रख कर खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला, जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं? और नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद हैं। कह दो कि ए मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और खुदा की ज़मीन कशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि खुदा की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान बनूं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म ना मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से पाक करके और खालिस करके उसकी इबादत करता हूँ, तो तुम इसके साथ जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं कि जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो, यही सरी नुकसान है। उनके ऊपर तो आग के साइबान होंगे और नीचे उसके फरिश होंगे। ये वो अजाब है कि जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है। तो ऐ मेरे बंदो, मुझसे डरते रहो, और जिन्होंने इससे इज्तनाब किया कि बुतों को पूजे और खुदा की तरफ रुजू किया, उनके लिए बशारत है। तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो।
جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا، تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں، جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے کہ جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کہ کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے کہ جو چین میں ہو، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔